मेरा नाम है काला, अरविंद काला। 3 साल पहले एक आसाम की पढ़ी-लिखी लड़की ने एक सरकारी महकमे को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अपनी दरख़्वास्त भेजी, एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। तो उसमें और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी जैसे आजकल का आलम है। फिर उसने देखा कि जब वो जवाब आया कंप्यूटर का उसको, तो उसने कहा तो कंप्यूटर ने बोला यार नाम तो अपना ठीक दो, प्रॉपर नेम। तो उसने दोबारा भेजी तो फिर वो कंप्यूटर ने वो ही जवाब दिया कि अपना प्रॉपर नाम ठीक नाम दो। तो फिर वो लड़की समझी। उस लड़की की बदनसीबी ये थी कि उसका जो दूसरा नाम था, जो खानदानी नाम था, वो था चूतिया। पहला नाम था उसका प्रियंका और वो ये पूरे पढ़ी-लिखी थी, मतलब खेती की इकोनॉमिक्स में उसने एमए किया हुआ था और उसने जो दरख़्वास्त दी थी वो है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के लिए, सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए, तो जिसके लिए वो बिल्कुल काबिल थी और दाखिला भी उसका हो जाता, मतलब। अच्छा, जो भी हुआ, तो उन्होंने वो कंप्यूटर ने उसको बिल्कुल उसकी एप्लीकेशन को नज़रअंदाज कर दिया, दाएँ-बाएँ कर दिया और उसने वो यूट्यूब में जाके अपना दुखड़ा सुनाया और अपनी तो उस दुखड़ा सुनाया। अच्छा, वो दुखड़ा काफ़ी फैला, तो उसकी दुख भरी दास्तान किसी इनके उसमें आ गई, इनको दिख गई, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। तो उसने उसको कॉन्टैक्ट किया और कहा कोई बात नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा इत्तेफ़ाक था, हमारी गलती थी वगैरह-वगैरह। अच्छा, ऐसा है। अच्छा जनाब, आप यकीन करेंगे कि असम में एक बिरादरी है, कौम है, जो भी या कबीला है, जिसका नाम ही चूतिया है। चूतिया कौम, जैसे अहोम है, वहाँ पे तो कबीले बहुत हैं, तो उसका नाम ही चूतिया है। और यकीन करेंगे आप कि इन लोगों की एक बड़ी रियासत थी, काफ़ी बड़ी, 1000 साल पहले। मतलब 1187 से 1524 तक इनकी एक वो रियासत थी। जैसे सिंधियाज़ की अपनी है और ये इस तरह से जयपुर की अपनी रियासत, तो इनकी रियासत की उसकी बदकिस्मती ये थी कि उस रियासत का नाम था चूतिया। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में तो लोग चूतिया, अगर आप किसी को कहेंगे, कोई कहेगा कि आपका नाम चूतिया है, तो लोग तो ठहाके मार मार के हँसेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हँसी, चूतिया लफ्ज़ ही ऐसा है कि लोग सब हँसने लगते हैं। अच्छा, वो बेचारी क्या करे या ये पूरा कबीला क्या करे, ये बड़ा दुखी रहता है, ज़ख्मी-सा रहता है। कहता है जहाँ हम हिंदुस्तान में जाते हैं, लोग हम पे हँसने लगते हैं जब उन्हें हमारा नाम मालूम होता है। यार मैं तो नाम अपना कुर्बान कर दूँ, जो मेरे वो पुश्तों से आया हुआ, मेरे दादा, परदादा उनका, तो ये क्यों क्यों छोड़ूँ यार मैं अपना नाम? क्यों क्यों मेरा नाम है, अच्छा आपके उसमें वो मज़ाक की वो है, तो इसका मैं क्या करूँ यार? मेरी तो चटनी बन गई इस चक्कर में। लेकिन सचमुच ऐसा बेचारा है। और आप ये सोचिए, अच्छा कोई ये सोचे, सबके इसमें जानकारी की का मन करता है। तो चूतिया जो ये रियासत थी, ये थी कहाँ? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर-पूर्वी असम में, जो अरुणाचल चले जोड़ा है। आजकल के जो ज़िले हैं ना, इसके असम के, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़ का हिस्सा, तो ये सब और कुछ हिस्सा नीचे का, ये अरुणाचल का, तो ये एक रियासत थी और 500 साल चली जनाब, 500 साल चली। 17 इसके राजे थे, एक रानी रानी भी थी, लक्ष्मी नारायण, ये वो ध्वजपाल, बीरपाल ने इसको शुरू करा। मतलब इनकी बाकायदा इतिहास लिखा हुआ है, बाकायदा, कि कैसे रहा, क्या रहा वगैरह। और इनकी आखिरी जो रानी थी, उसका नाम था सती साधनी। तो अब ये लोग जो रह गए हैं, चलिए वो रियासत तो गई, किंगडम तो गई, लेकिन उन उसका नाम तो छोड़ गई ना, तो बेचारे क्या करें, इनको बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, एक जुड़ाव तो होता है, देखिए मेरा नाम है काला, काला कोई ऐसे शानदार नाम तो है नहीं, लेकिन मैं उसको कुर्बान थोड़ी करूँगा। तो इस तरह से इसका, इन बेचारों का ये रहता है और ये अपने को बड़ा बड़ा खानदानी समझते हैं। सोचते हैं कि बड़ा बहुत 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 बड़ा खानदान है चूतिया खानदान का। अच्छा, यहाँ पर वो ठाके मार के हँसते हैं। मद्रास हो या कश्मीर हो, आसाम हो या गुजरात हो या नागालैंड हो, कोई जगह हो, जहाँ पर आप वो लफ्ज़ चूतिया कहेंगे सब समझते हैं। क्योंकि चूतिया एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग समझते हैं। दो अगर तमिल के लोग
आपस में बात कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी के बारे में ज़िक्र करना होगा जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, तो तमिल में ही बात करते कहेंगे कि यार वो बाला सुब्रमण्यम चूतिया है। तो इस तरह से है। अच्छा चलिए, ये अब चूतिया कबीले की क्या बात करूं, तो लेकिन इस लफ्ज़ की बात करता हूं, क्योंकि मेरे वो पिछले मैं गौतम बुद्ध के टाइम से चल रहा हूं, तो मैंने काफ़ी देखा है इसका। देखिए, शुरू में ये एक गाली सी थी वगैरह वगैरह, लेकिन आज ये जो हिंदी वाले इलाके हैं, जो जिनकी तादाद, हिंदुस्तान की आधी तादाद हिंदुस्तानी बोलती है या समझती तो है ही, तो वो यहाँ पे रोज़ का है। अच्छा, ये मर्दों का ये इलाका है, औरतें नहीं कहती। अरे जो बड़े शानदार मर्द होते हैं ना, सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक और वे ओबरॉय वगैरह के वो जो हैं सूट वूट वाले, वो तो चूतिया नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनकी तहज़ीब में नहीं है, उनकी इस किस्म की अदब है ही नहीं। तो लेकिन बाकी लोग तो यही इसी तरह से इस्तेमाल करते, और मेरी समझ से तो एक लफ्ज़ जिसने हिंदुस्तान को जोड़ा है, वो ये लफ्ज़ चूतिया ही है। क्योंकि सब लोग इसको सोने का तमगा मिलना चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसा इस किस्म का वो हो, पुरस्कार हो जिसको कहते हैं, तो ये लफ्ज़ है, ये पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है। अच्छा, इसका मैंने मायना देखा हुआ है। पहले वो गाली मानी जाती थी, ये मानी जाती थी। मर्दों में तो ये खूब चलता है, रोज़ की बातें हैं। ये मैं आपको कश्मीर से हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये पूरे उसमें मर्द चूतिया बहुत इस्तेमाल करते हैं। औरतें नहीं करती, क्योंकि वो सोचती हैं कि आपस में करती हों तो है नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी औरत को ऐसे सुना नहीं है। और अगर कोई औरत इस्तेमाल करती है तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि आमतौर से औरतों की आदत ऐसी नहीं है कि वो गलत वो करे। मर्दों में तो चलता है। अच्छा, इस खूबी ऐसी है, ये खूबी चूतिए लफ्ज़ की ऐसी है कि ये ऑलराउंडर सा है, जिसको विकेट कीपिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है, हर चीज़ कर लेता है ये लफ्ज़। आप ये बोलते हैं, जब आमतौर से चूतिए का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब उस पे डिपेंड करता है कि आप कह कैसे रहे हैं। एक तो आप चूतिए के लिए बेवकूफ़, गधा, बेअकल, एक इस तरह से। एक कभी आप वो बिल्कुल बड़े गुस्से में ये कह सकते हैं, एक नफ़रत से भी, साला चूतिया है, इस तरह से कह सकते हैं। कभी-कभी वो लोग प्यार मोहब्बत में भी इस्तेमाल करते हैं, मर्द है ना यूपी के, बिहार के वगैरह, "अबे चूतिया इतने टाइम क्यों लगाया?" यू नो, "ए चूतिया, व्हाई यू टेकिंग सो मच टाइम?" सो समटाइम्स तो इस तरह से रहता है। अच्छा, चूतिया एडजेक्टिव है जिसको कहते हैं, तो आप दूसरी चीज़ के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। अगर आपके दोस्त ने एक गाड़ी ली ना जो आपको ठीक नहीं लगी, तो आप उसको कह सकते हैं, यार ये चूतिया गाड़ी है, या चूतिया फैसला तुमने किया। या कुछ अगर पिक्चर ठीक नहीं लगी, मूवी, तो कहना है कि बंदा कहता है, यार चूतिया मूवी है। इस तरह से तो ये हर काम काज कर लेता है ये लफ्ज़ चूतिया, तभी तो इतना फैला हुआ है। मैं तो नहीं समझता कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ है हिंदुस्तान में जो इतने लोग सोचते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एक एक खिंचाव है, ये खींचता है लोगों को ये लफ्ज़ चूतिया, क्योंकि सारे मर्द को मैं किसी को मैं मिला ही नहीं, जो केरल भी जाता हूँ जहाँ लोग हिंदुस्तानी समझते ही नहीं, लेकिन चूतिया खूब इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में भी बात करते हुए लोग कहते हैं, ओए ही इज़ अ चूतिया, इस तरह से कहते हैं। तो इस किस्म का लफ्ज़ है ये सब लोग, पूरे हिंदुस्तान को इसने जोड़ा हुआ है। उसको सच्ची बात है, दोहरा रहा हूँ मैं, लेकिन एक सोने का तमगा मिलना चाहिए। देखिए, ओलंपिक्स में तो हमारी दाल नहीं गलती, तो इसी में इस चूतिए को ही तमगा दे दो, ये तो काबिल तारीफ़ है। और इस किस्म की बात है। अच्छा, और क्या 2-4 चीज़ें मेरी छूट गई होंगी, तो तो जो भी है, छूट गई तो छूट गई। अच्छा जनाब, आप सब लोगों नाज़रीन से ये एक फ़रमाइश है, मेरी बात सुनिए, मोदी साहब की क्या बात सुनते हो? वो तो एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े बोर हैं, मेरी दिलचस्प बातें होती हैं। आपको मोदी का लेक्चर सुनना है या चूतियों के बारे में जानकारी बढ़ानी है? तो प्लीज़, अच्छा, सबको भेजिए आप अपने को, बस चूतियों को ही ना भेजिए, सारे लोगों को भेजिए जिनको आप वो ज्ञानी समझते हैं, इल्म रखने वाले।
तो चलिए फिर वो अब जाने का टाइम हो गया है, तो मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, ठीक? खुदा हाफिज़।